पहाड़ों से घिरे छोटे से गांव सूरजपुर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम गुड़िया है। माँ बाप बचपन में ही गुजर गए थे। गांव के अमीर लोग अक्सर उसे ताने मारते, अरे अनाथ लड़की, तेरी किस्मत में कभी सुख लिखा ही नहीं है। गुड़िया रोज दूसरों के घर काम करती, कभी लकड़ियां बेचती और कभी खेतों में मजदूरी। फिर भी उसके चेहरे पर हमेशा एक प्यारी मुस्कान रहती। दिल से नेक और मेहनती थी। इसी वजह से गांव के बच्चे उससे बहुत प्यार करते। लेकिन रात में जब वह अकेली अपनी टूटी झोपड़ी में बैठती तो आंखें भर आती। उसका सपना था, काश मेरा भी एक सुंदर घर हो और मैं कभी भूखी न रहूं। एक दिन वह जंगल में लकड़ियां टूटा फूटा ही सही, घर साफ करने में काम आ जाएगा। रात को जैसे ही उसने उस झाड़ू से सफाई शुरू की, गुड़िया, मैं जादुई झाड़ू हूँ। मैं सिर्फ मेहनती और नेक दिल इंसान की सेवा करता हूँ। गुड़िया डर गई, मगर झाड़ू ने कहा, डर मत, बस आदेश दे। गुड़िया बोली। तो पहले मेरा घर साफ कर दो। पल भर में टूटी झोपड़ी चमचमाती महल जैसी लगने लगी। गुड़िया की आंखें खुशी से भर आईं। अगले दिन गुड़िया ने झाड़ू से कहा, क्या तुम सच में उड़ सकते हो? झाड़ू बोला। बैठ जाओ और देखो। गुड़िया झाड़ू पर बैठी और पलक झपकते ही आसमान में पहुंच गई। नीचे खेत खलिहान छोटे छोटे खिलौनों जैसे दिख रहे थे। बादलों को चीरती हवा उसके चेहरे से टकराई। पहली बार उसने आजादी का असली स्वाद चखा। वह हंसते हंसते बोली, अब मैं पंछी जैसी आजाद हूँ। गांव के बच्चे उसे ऊपर उड़ते देख चिल्लाने लगे, गुड़िया दीदी जादूगरनी बन गई। गांव का अमीर और लालची बनिया लालचीराम यह सब देख रहा था। उसने सोचा, अगर ये झाड़ू मेरे पास आ जाए तो मैं पूरे गांव का मालिक बन जाऊंगा। उसने रात में झोपड़ी में घुसकर झाड़ू चुराने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने झाड़ू पकड़ा, झाड़ू गरज उठा। मैं मेहनती और नेक दिल का हूँ, लालचियों का नहीं। झाड़ू ने लालची राम को हवा में उठाकर पटक दिया। एक रात झाड़ू ने खुद गुड़िया से कहा, गुड़िया, अब असली खतरा आने वाला है। इस गांव के पास के काले जंगल में एक बूढ़ा जादूगर काला नाथ रहता है। उसे मेरी ताकत चाहिए। अगर उसने मुझे पा लिया तो पूरा गांव खतरे में पड़ जाएगा। गुड़िया घबरा गई। लेकिन मैं तो सिर्फ एक गरीब लड़की हूँ, मैं उससे कैसे लड़ूंगी? झाड़ू बोला, हिम्मत ही सबसे बड़ा जादू है। जब तक तुम्हारा दिल साफ है, कोई तुम्हें हरा नहीं सकता। कुछ ही दिनों बाद आधी रात को आसमान पर काले बादल छा गए। बिजली गड़गड़ाई और अचानक काला नाथ प्रकट हुआ। उसने चिल्लाकर कहा, ए लड़की, ये झाड़ू मुझे सौंप दे, नहीं तो तुझे और इस गांव को राख कर दूंगा। गुड़िया डरते हुए बोली, ये झाड़ू मेरा साथी है, मैं इसे किसी को नहीं दूंगी। काला नाथ ने अपने डंडे से काले तूफान को बुला लिया। गांव वाले घरों में दुबक गए। गुड़िया झाड़ू पर बैठकर आसमान में उड़ गई। आसमान में बिजली और अंधेरा और काले तूफानों के बीच एक भयानक युद्ध शुरू हुआ। झाड़ू ने आग की लपटें फेंकी, जबकि काला नाथ ने बर्फीली आंधियां छोड़ी। गुड़िया कांप गई, मगर उसने हिम्मत जुटाई। झाड़ू, पूरा दम लगा दो, हमें गांव बचाना है। झाड़ू हवा में तेजी से घूमने लगा। वह ऊपर नीचे, दाएं बाएं बिजली जैसी स्पीड से भाग रहा था। गुड़िया ने चिल्लाकर कहा, अब खत्म करो इसे। झाड़ू ने एक चमकीली रोशनी निकाली और काला नाथ को सीधे बादलों में फेंक दिया। उस दिन के बाद गुड़िया को झाड़ू वाली बहादुर लड़की कहा जाने लगा। लेकिन उसकी कहानी यही खत्म नहीं हुई। अब वह झाड़ू पर बैठकर दूसरे गांवों की मदद करने लगी। कभी जंगल की आग बुझाती, कभी अनाथ बच्चों को खाना और कपड़े पहुंचाती। झाड़ू अब सिर्फ उसका साथी नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया की भलाई का साधन बन गया। एक दिन झाड़ू ने कहा, गुड़िया,
जब तू बूढ़ी हो जाएगी तब मैं तुझसे विदा ले लूंगा, लेकिन याद रखना, मेरी असली ताकत तुझ में ही है। हिम्मत, ईमानदारी और नेक दिली, यही सबसे बड़ा जादू है। गुड़िया की आंखें भर आईं। हाँ, तू मेरा दोस्त ही नहीं, मेरा परिवार है। बुढ़िया की कहानी गांव-गांव फैल गई। लोग अपने बच्चों को सुनाते। देखो, मेहनत और नेकदिली से बड़ी कोई ताकत नहीं। लालच और बुराई हमेशा हारते हैं, और आसमान में उड़ते पंछियों को देखकर लोग कहते, शायद कहीं गुड़िया और उसका जादुई झाड़ू अब भी किसी की मदद करने जा रहे हों। ये कहानी यही पूरी होती है। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, ताकि हमें आपके कमेंट पढ़कर और वीडियो बनाने का प्रोत्साहन मिले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।